अगस्त 2012 का दिन आंदोलनकारियों के लिए सबसे बड़ी खुशी की सौगात लेकर आया। 30 अगस्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्रीमती निर्मलजीत कौर ने बीसी छाबड़ा जी की ओर से अधिवक्ता रमेश पुरोहित द्वारा दायर जमानत प्रार्थना पत्र को मंजूर कर लिया। 15 दिसंबर 2011 को परिवादी राजेंद्र बिरला ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 व इनामी चीट फंड व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978 के तहत मामला दर्ज कराया था। 1 सितंबर 2012 को जब बीसी जी जेल के बाहर निकले तो उनका भव्य स्वागत किया गया। 1 सितंबर को बीसी छाबड़ा जी धरना स्थल पर पहुंचे तो आंदोलनकारियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। यह दिन आंदोलनकारियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। बीसी छाबड़ा जी ने आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अब आरसीएम को शुरू होने के बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अब आरसीएम वो करेगा जिसकी कल्पना पहले किसी ने भी नहीं की होगी। अब शायद हम जीत के एकदम करीब आ गए थे। अब हमें त्रिलोकचंद्र छाबड़ा जी के बाहर आने और सरकार द्वारा हमारे आरसीएम के अनुरूप गाइडलाइन का मिलना शेष रह गया था। ऊपर वाले ने वो दिन भी दिखाया। 25 सितंबर 2012 हमीरगढ़ मामले में भी त्रिलोकचंद्र छाबड़ा जी की जमानत मंजूर हो गई और कई मामलों में समझौता पहले ही हो चुका था। अब मात्र एक मामला शेष था। 28 सितंबर 2012 को सायला के आखिरी मामले में भी उन्हें जमानत मिल गई। आंदोलनकारियों को सबसे ज्यादा इंतजार इसी दिन का था। अब आंदोलनकारियों को बस इंतजार था उन्हें अपने बीच देखने की। 19 सितंबर 2012 को छाबड़ा जी जेल से बाहर आए और सीधे धरना स्थल पर पहुंचे। यह दिन आंदोलनकारियों और त्रिलोकचंद्र छाबड़ा जी दोनों की जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। यह पहला मौका था जब किसी कंपनी का सीएमडी इतने सम्मान के साथ जेल से बाहर आया हो और उसके लिए 150 दिन तक आंदोलन किया गया है। सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को बहुत हृदय से धन्यवाद। सब मुझे बहुत छोटा सा लग रहा है कि जो कुछ आपने किया है वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत हृदय को छूने वाली है। मतलब शब्द में नहीं सोच पा रहा हूँ क्या बोलना चाहिए, लेकिन वाकई कुछ अद्भुत काम आपने किया है। कोई नहीं सोच सकता कि इस तरह का कुर्बानी आप लोग दे सकते हैं। ये एक आम घटना नहीं है, एक बहुत विशेष घटना है और आपके इस प्रेम भाव में, इस जज्बात ने मुझे आपका कायल बना दिया है। इस आरसीएम के माध्यम से इस देश में बहुत कोई क्रांतिकारी काम किए बिना मुझे भी चैन मिलने वाला नहीं है। असत्य पर सत्य की जीत लगभग हो चुकी थी। काम होने पर ही ये घटना हो गई है, तो आगे इतनी बड़ी तैयारी करनी कि इसको 100% तक आगे अब कोई रोक नहीं पाए, कोई चुनौती। और इस
इसीलिए बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आत्मविश्लेषण मैंने अपने लिए भी किया है और मुझे मेरा कितना कमिटमेंट है इस काम को लेकर के या आप लोगों के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, उसके बारे में मैंने बहुत कुछ सोचा है और पूरी तरह से तत्पर है कि जितना अपना दे पाएंगे उतना सब कुछ इसमें इस सिस्टम के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अभियान है और इसके लिए जो देश के लिए जैसे बताई कि जो स्थिति इतनी बुरी है, ये अंदर मैंने और भी बहुत गहराई से देखा कि बहुत ज्यादा बुरी स्थिति है इस देश की, और जो बाहर रह करके कभी भी एहसास नहीं हुआ था कि इतनी ज्यादा बुरी स्थिति है क्या। तो ये इतने बड़े कार्य का जिम्मेदारी या इस परिवार में मेरा पैदा होना कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि जितना अपनी तरफ से हो सकेगा पूरा करके सहयोग करेंगे और आप लोगों के साथ बने रहेंगे। और अब हमको आगे इस कार्य को, ये जो हमको एक आत्मविश्लेषण करने का समय मिला, उसके बाद एक ही चीज आखिरी में कहना चाहूंगा कि इस सिस्टम को, इस काम को एक अब सिस्टम से करने की जरूरत है और आगे ऐसा मजबूत सिस्टम बनाना है कि कोई हमें दुनिया की ताकत फिर इसे रोक नहीं पाए। धन्यवाद। 3 अक्टूबर 2012 राजस्थान सरकार ने आरसीएम के अनुरूप गाइडलाइन भी जारी कर दी। हम जीत चुके थे, हमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। देश में अब तक बहुत आंदोलन हुए हैं, लेकिन इस ऐतिहासिक लड़ाई को भी एक अलग रूप में हमेशा याद किया जाएगा। वंदे मातरम। जय मां भारती, जय आरसीएम।